आप लोगों का एग्जाम तो अकाउंटेंसी का हो ही चुका है। अब आप लोगों का फ्राइडे को 28 फरवरी को कॉमर्स का एग्जाम है, कॉमर्स। लेकिन सबसे ज्यादा बच्चे कॉमर्स एग्जाम में ये परेशान है, सर हम क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, हम क्वेश्चन को जज कैसे करेंगे कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में। क्योंकि कुछ क्वेश्चन अब आपके जो एग्जाम में आएंगे, आप पिछले 3 साल से देख रहे हैं क्वेश्चन का पैटर्न बदल गया। डायरेक्ट नहीं बोलता, क्वेश्चन इनडायरेक्ट वे में आता है। लेकिन कहीं ना कहीं क्वेश्चन भले इनडायरेक्ट वे में आ रहा है, लेकिन उसकी कहीं ना कहीं हिंट हमको मिलती है, क्वेश्चन में हिंट दी रहेगी, उसके बिना हम कर ही नहीं सकते। लेकिन आप लोग क्वेश्चन जब पढ़ते हैं, क्वेश्चन केस स्टडी बेस रहता है, कहते हैं सर क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखा ही नहीं, लेकिन क्वेश्चन को हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। जब क्वेश्चन को आप डिटेल पढ़ेंगे तो आपको हम कुछ कीवर्ड बता रहे हैं आप जब उन कीवर्ड्स को पढ़ेंगे तो आप खुद ही क्वेश्चन जज करने लगेंगे। आप कोई भी क्वेश्चन एक्स वाई जेड, अभी हम आपके सामने कुछ क्वेश्चन सैंपल के तौर पे आपको कराएंगे कि आप कैसे क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करेंगे कि क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है। आप क्वेश्चन को आइडेंटिफाई किस तरह करेंगे, आइए एक एक करके स्टार्ट करते हैं कि आप क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करेंगे। क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर लेंगे, हम बाद में आपको लास्ट में लिखने की ट्रिक भी बताएंगे कि आप क्वेश्चन को लिखेंगे कैसे, आपको मार्क्स 70 प्लस। अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा तो मेरी ये ट्रिक अगर आप अपनाएंगे जो हम बताने जा रहे हैं, इस ट्रिक से आपका 70 प्लस मार्क्स रहेगा। 80 प्लस भी हो सकता है, लेकिन 70 प्लस 101% रहेगा अगर ये ट्रिक जो आपको बताएंगे आप इसको अपना लेंगे लास्ट में। पहले आइए हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करेंगे। आइए कुछ स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन है, ड्यू टू रिसेंट चेंजेस इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, recent policy allowing 100% of FDI in e-commerce sector, several global companies including Amazon have increased their investment in India. Sources edited WW Economic, ये sources हैं। आगे क्वेश्चन, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द, क्वेश्चन देखिए कहाँ क्या बोल रहा है, मेन कोडवर्ड एक्सप्लेन द, मेन वर्डिंग देखिए, एक्सप्लेन द मैक्रो इन्वायरमेंट फैक्टर अफेक्टिंग कंपनीज स्ट्रेटेजी डिसीजन। कह रहा है कि आप एक्सप्लेन करो वो फैक्टर, किसमें, एक्सप्लेन द मैक्रो इन्वायरमेंटल फैक्टर अफेक्टिंग द कंपनीज स्ट्रेटेजी डिसीजन स्टेट इट कंपोनेंट। अब आपको माइक्रो इन्वायरमेंट के कौन कौन से फैक्टर कंपनी में अफेक्ट करते हैं उसकी आपको बताना है और उसके कंपोनेंट बताना है। तो एग्जाम में डायरेक्ट हिंट दिया गया, हमको क्या बताना, क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं कंपनीज को, स्ट्रेटेजी को। तो स्ट्रेटेजी कौन, इस कंपनी, कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक डिसीजन स्टेटेड कंपोनेंट। तो स्ट्रेटेजी में सबसे पहले आपको ये बताना है कौन से डिसीजन की वजह से कंपनी चेंज आएगी। माइक्रो एनवायरमेंट आपने पढ़ा, ये 5 होते हैं, इकोनॉमिक होता है, सोशल होता है, लीगल होता है, टेक्नोलॉजिकल होता है, पॉलिटिकल। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये जितनी भी चीजें होती हैं एक कंट्री के दूसरे कंट्री रिलेटेड। तो क्वेश्चन में एक वर्ड यहाँ पे था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो लीगल हो नहीं सकता, टेक्नोलॉजिकल हो नहीं सकता, इकोनॉमिक हो नहीं सकता, सोशल। कौन इन्वेस्टमेंट करता है, गवर्नमेंट। और तो गवर्नमेंट कहां से बिलोंग करती है, पॉलिटिकल। तो कौन सा, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के सारे हमको कंपोनेंट एक्सप्लेन करने हैं। तो क्वेश्चन एकदम आपको हिंट था, क्वेश्चन में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में हिडन था, क्योंकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट करती है और गवर्नमेंट कहां से रिलेट करती है, कोई ना कोई पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। तो क्वेश्चन आपका किस पे बेस्ड था, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट पे बेस्ड है पूरा क्वेश्चन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 जैसे देखिए कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे। इंडिया लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी सन फार्मेसी रिसेंटली रिकॉग्नाइज एंड इट टॉप लीडर। कोडवर्ड देखिए, कोडवर्ड क्या बोल रहा है, कोडवर्ड देखिए कुछ आप कोडवर्ड कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे। क्या बोल रहा है, टॉप लीडरशिप एंड restructured research and development division to focus more on biologic and vaccines. The company started that his move was driven by a needed for innovation and better internal coordination. अब कह रहा है एक्सप्लेन द इंटरनल, कीवर्ड एक वर्ड आया, क्या वर्ड आया क्वेश्चन में, इंटरनल कोऑर्डिनेशन। कौन सा इन्वायरमेंट, अब यहाँ पे कह रहा है इंडिया फार्मास्यूटिकल रिकॉग्नाइज, ये कह रहा है इंटरनल। आपके इन्वायरमेंट दो होते हैं, एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है। अब यहाँ पे सीधा सीधा बोल रहा है कौन सा कोऑर्डिनेशन, इंटरनल इन्वायरमेंट। आगे कह रहा है सोर्सेज आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द माइक्रो इन्वायरमेंट।
कौन सा इन्वायरमेंट है उसको आइडेंटिफाई करो। तो माइक्रो आपको पता है माइक्रो दो टाइप के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो क्वेश्चन में हिडन था, कह रहा है आइडेंटिफाई करो। आइडेंटिफाई कहां से कर लिया? इंटरनल कोऑर्डिनेशन। इंटरनल कौन होता है? जहां कंपनी के अंदर के विद इन द ऑर्गेनाइजेशन की वजह से जब कोई कंपनी में इफेक्ट पड़ता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बोलते हैं इंटरनल। एक्सटर्नल आउटसाइड द कंपनी में इफेक्ट पड़ता है लेकिन बाहर की वजह से, बाहर के कोई कस्टमर, कंपटीटर, सप्लायर, इंटरमीडिएट कस्टमर। तो यहाँ पे क्या कोडवर्ड था बेटा? इंटरनल कोऑर्डिनेशन। आइडेंटिफाई करेंगे, क्या लिखेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे इंटरनल फैक्टर। इंटरनल के जितने भी फैक्टर है सब आप पूरे एक्सप्लेन करते चलेंगे। तो क्वेश्चन सेकंड आपने देखा, बिल्कुल आसानी से हमने आइडेंटिफाई। तो कोडवर्ड क्या था? इंटरनल। कहीं ना कहीं आपको कोडवर्ड मिलेगा इंटरनल, पूरा ये खत्म हो जाएगा। अगला तीसरा क्वेश्चन, जैसे तीसरा क्वेश्चन कर रहा है, दिखा दे आपको, विद द अडॉप्टेशन ऑफ डिजिटल पेमेंट। गौर करिएगा क्या बोल रहा है? डिजिटल पेमेंट। कोडवर्ड क्या बेटा? डिजिटल पेमेंट। कोडवर्ड है डिजिटल पेमेंट। तो डिजिटल पेमेंट फॉर्म अभी आते पूरा क्वेश्चन रीड कर ले। प्लेटफॉर्म लाइक यूपीआई, यूपीआई है, मोबाइल है, ठीक है, फिजिकल एंड चेक बुक, बुक्स एंड डायरेक्टली प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एसेट। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वॉल्व इन केस। करा है कि आइडेंटिफाई करो कौन सा इन्वायरमेंट यहाँ पे यूज हुआ। तो डिजिटल किससे है? ना तो इंटरनल की बात हो रही होगी ना एक्सटर्नल की बात हो रही होगी, यहाँ पे आपकी बात हो रही टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। टेक्नोलॉजिकल मतलब डिजिटल पेमेंट। डिजिटल किस वजह से आया? पहले कैश में हुआ करता था पैसा, बाद में प्लास्टिक कार्ड हुआ, डिजिटल ऑनलाइन भी पैसा ट्रांसफर कर सकते। तो डिजिटल किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया? टेक्नोलॉजिकल। तो डिजिटल पेमेंट रहेगा तो क्या है? कोई भी चीज आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड रहेगी तो उसको क्या मानेंगे? कोई भी कार हुआ, बाइसाइकिल हुआ। जैसे एक एग्जांपल आपको देते हैं, पहले लोग लिखते थे कार्बन कॉपी से। किससे लिखते थे? कार्बन। लेकिन अब टेक्नोलॉजी चेंज करके आ गया कौन सी? फोटोस्टेट मशीन। तो ये किसका इन्वायरमेंट है? टेक्नोलॉजिकल का इन्वायरमेंट है। किसका इन्वायरमेंट है? टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। या बेटा थोड़ा ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन कहां से क्या रहा है, क्वेश्चन में हिंट दी रहती है, जिससे यहाँ पे हिंट दी गई थी डिजिटल पेमेंट की। आप आइडेंटिफाई कर लेंगे क्वेश्चन को, क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा, आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। बाद में आपको लिखने का तरीका बता देंगे कैसे आप लिखेंगे। 3 क्वेश्चन हो गया इधर से। अब आते हैं आपको और कुछ क्वेश्चन दिखा देते हैं। जैसे आते हैं, क्वेश्चन है हमारा, हाँ जैसे क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। 8 क्या बोल रहा है? 8 आइए देखिए क्वेश्चन 8। अ टेक्सटाइल ब्रांड हायर्ड अ बिजनेस कंसल्टेशन टू हेल्प प्लान एक्सपेंशन। यहाँ कोडवर्ड क्या लिखा है? प्लान को एक्सपैंड करना है। क्या करना है? एक्सपैंड करना है अपने बिजनेस को। द कंसल्टेशन आइडेंटिफिकेशन। अब जहां दोनों की बात होती है, इंटरनल एक्सटर्नल जहां दोनों की बात होती है, इंटरनल एक्सटर्नल जहां दोनों की बात होती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा एक चैप्टर स्वॉट, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। यहाँ पे इंटर माइक्रो की भी बात होती है, माइक्रो की भी बात होती है, मतलब इंटरनल चीजें भी ली जाती हैं, एक्सटर्नल चीजें भी इसमें इंक्लूड की जाती हैं, और पांचों डायमेंशन भी लिए जाते हैं, चाहे इकोनॉमिक हो, चाहे लीगल हो, चाहे सोशल हो, चाहे टेक्नोलॉजिकल है। तो यहाँ कोडवर्ड क्या मिला? जहां पे आइडेंटिफाई किया जाता है इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द बिजनेस, कैटेगरी, सिस्टमाइज एंड स्ट्रेटेजी, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द एनालिटिकल टूल बीइंग यूज्ड। कौन सा टूल इसमें यूज हुआ? हमने आपको पहले ही बताया, यहाँ पे कोडवर्ड है इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर दोनों कहां कंसीडर किया जाता है? माइक्रो में। आंसर होना था माइक्रो, लेकिन वहां पे इंटरनल एक्सटर्नल के साथ साथ एक वर्ड यूज हुआ था कंसल्टेंट। कंसल्टेंट कहां किया जाएगा? स्ट्रेंथ, वीकनेस, ये हमारी वीकनेस कहां है? जब हमारी कहीं ना कहीं कमजोरी होती है तो हम कंसल्ट करते हैं यार इस कमजोरी को कैसे दूर किया जाए। क्योंकि अगर आप इंटरनल एक्सटर्नल माइक्रो के पढ़े होंगे या माइक्रो के इकोनॉमिक, सोशल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल पढ़े होंगे तो यहाँ कहीं कंसल्ट नहीं किया जाता। कंसल्टेशन कहाँ की जाती है? जहां पर वीक पॉइंट होता है।
शॉर्ट, जिसको हम लोग टॉस भी बोलते हैं, दूसरे वर्ड में इसको क्या कहा जाता है, टॉस भी कहा जाता है। तो आपका आंसर क्या था, ये शॉर्ट। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट ऑप्शन था। क्या ऑप्शन था, शॉर्ट आंसर है। तो आप लोग देखिए, अब हाँ अभी लास्ट में आपको जो ट्रिक हमने बोला उस ट्रिक को आप फॉलो करेंगे। आप आइडेंटिफाई करने के बाद आप क्वेश्चन को किस तरह लिखेंगे। अगली बात, अगला क्वेश्चन आते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 आते हैं। कौन सा क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 है। तो क्वेश्चन नंबर 9 आइए रीड करते हैं पहले। द नेम एंड टेस्ट ऑफ कोका कोला इज नोन टू ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इन इंडिया एज वेल एज थ्रू आउट द वर्ल्ड। कोड वर्ड अंडरलाइन करिए, इंडिया एज वेल एज, कोड वर्ड देखिए बेटा, इंडिया एज वेल एज थ्रू आउट द वर्ल्ड। अभी रीड कर लिया, अंडरलाइन करते हैं जो कोड वर्ड है। दिस कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक होल्ड द मोस्ट मार्केट शेयर इन द सॉफ्ट मार्केट एंड गॉट itself special seat in each and every gathering. The Coca-Cola company has occasion to introduce other Coca-Cola drink under the Coke name. The most common these are Coke along with other including caffeine free Coca-Cola direct, Coca caffeine free, मतलब इस नाम से Coca-Cola cherry, Coca-Cola vanilla and the list goes। इतने नाम से वो इशू करेगा। लेकिन आइए पहले पूरा क्वेश्चन देख ले हम लोग। इतना कोका-कोला, चेरी, वनीला एंड लिस्ट गोस इन, बहुत सारी लिस्ट है। इट हैज कैपिटलाइज, अब एक वर्ड फिर आया कोड वर्ड, इट हैज कैपिटलाइज ऑन ईच एंड एवरी अपॉर्चुनिटी टू मार्केट इटसेल्फ अफेक्टिंग द प्लेस इटसेल्फ इन द मिडिल ऑफ एवरी गैदरिंग। ठीक है, अंडरलाइन करते चलिए, क्वेश्चन पहले रीड कर ले पूरा हम लोग। आगे आइए, अब द मेन रीजन फॉर सच आउटस्टैंडिंग placement of product goes on the way they have established the connection between every occasion and the need for Coke to be present their product design and creativity। हाँ, अब कोड वर्ड है, अब जो मेन कोड वर्ड है, अब देखिए बेटा मेन कोड वर्ड ये यहां से, the need for Coke to be present therefore product design and create advertising। ये बताइए, हम जब कोई प्रोडक्ट बनाते हैं उसका डिजाइन हो गया या कलर हो गया या टेस्ट हो गया, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं, प्राइसिंग हो गई, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसको लेके चलते हैं, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके ऑप्शन में यहां बोल भी रहा है मार्केट, क्या ही कोड वर्ड है, तो बताइए किसके पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे हम लोग, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोडक्ट, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो जब प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे तो प्रोडक्ट बनाना, उसका टेस्ट कैसा होगा, उसकी प्राइस क्या होगी, क्वांटिटी कैसी होगी, क्वालिटी कैसी होगी, ये सारी चीज ना तो इकोनॉमिक पे रखेंगे, पॉलिटिकल वाले मैम ने बता दिया, पॉलिटिकल वाले का काम होता है देश के बाहर से चीजें कैसे हो रही है, इन्फ्लेशन चेक करना, डिफ्लेशन करना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना, ऐसे फिजिकल पॉलिसी वगैरह आ गई। टेक्नोलॉजी हमने एग्जांपल दिया कि आपको जैसे पहले लोग कार्बन कॉपी से लिखते थे, अब उसकी जगह और कौन सी प्रिंटेड मशीन आ गई है, किसका एग्जांपल है, टेक्नोलॉजिकल कोड वर्ड लिखा है। जैसे आपके क्वेश्चन में कोड वर्ड था डिजिटल पेमेंट, डिजिटल टेक्नोलॉजी में लगेगा, ना तो इकोनॉमिक है, ना पॉलिटिकल है, ना सोशल है, ना लीगल और टेक्नोलॉजिकल है। इसी तरह यहाँ पे कह रहा है कि किसके प्रोडक्ट को डिजाइन करेंगे, क्रिएट करेंगे, ताकि एडवर्टाइजिंग और क्या इकोनॉमिक के लिए करते हैं, लीगल के लिए करते हैं, ना टेक्नोलॉजिकल के, किसके लिए करते हैं, सोशल इन्वायरमेंट। तो आपका ऑप्शन आइए देखते हैं हम लोग, अगर आप अपने आंसर को अगर देखेंगे तो आंसर अगर आते हैं तो आंसर किस चीज का है, देखिए सोशल इन्वायरमेंट। क्या बोल रहा है, सोशल, तो हम एक्सप्लेन कर देंगे बाद में, एक्सप्लेन द बिजनेस सोशल इन्वायरमेंट को पूरा, पहले आप आइडेंटिफाई करिए किस चीज का, सोशल इन्वायरमेंट का, उसके बाद पूरा से सारे सोशल इन्वायरमेंट के फैक्टर इफेक्टिंग हम सारे एक्सप्लेन करेंगे। अगला क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन 8 हो गया, जैसे और क्वेश्चन दिखाते हैं आप लोगों को तेजी तेजी। क्वेश्चन 8 हो गया, जैसे अगला क्वेश्चन हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कौन सा क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आइए पढ़िए पहले पूरा कोड वर्ड, JSW स्टील। हाँ, सबसे बड़ी चीज बेटा, क्या चीज बोल रहा है, JSW स्टील, स्टील ही ऐसी, ये भी आप एक कोड वर्ड कर सकते हो, ये भी आपको पहचानने में हेल्प देगा। स्टील इन्वेस्ट, कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, स्टील बनाने वाली कंपनी, 4000 करोड़ इन न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट विथ हैवी मशीनरी, प्लांट भी कर रहा है, हैवी मशीनरी भी कर रहा है, और सोर्स ब्रू बिजनेस लाइन, मतलब ये यहां से लिया गया
आइडेंटिफाई द कैपिटल रिक्वायरमेंट, ये कौन सा कैपिटल रिक्वायर्ड होगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा वर्किंग कैपिटल, एक चैप्टर होता है। वर्किंग कैपिटल दो टाइप के होते हैं, कितने होते हैं, एक फिक्स वर्किंग कैपिटल, एक फिक्स कैपिटल, सॉरी, एक होता है फिक्स कैपिटल, एक होता है वर्किंग कैपिटल, पढ़ा है ना। एक फिक्स कैपिटल होता है और एक वर्किंग कैपिटल होता है। फिक्स कैपिटल वो कैपिटल होते हैं जो हम लोग एसेट के फॉर्म, फिक्स कैपिटल वो कैपिटल होता है जो किसके फॉर्म में इन्वेस्ट किया जाता है, एसेट के फॉर्म में। फिक्स कैपिटल आर दोस कैपिटल व्हिच इज इन्वेस्टेड इन फॉर्म ऑफ एसेट, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, इक्विपमेंट, लूज टूल, इन सब में जब इन्वेस्ट करेंगे तो कौन सा आएगा, याद रखिएगा। तो ये हमारा कौन सा फिक्स कैपिटल। वर्किंग कैपिटल दो टाइप होते हैं, ग्रॉस नेट। वर्किंग कैपिटल वो होता है जो डे टू डे बिजनेस को चलाने के लिए, डे टू डे बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए पैसा लगाया जाता है। कौन सा, जहां अपने बिजनेस को कैरी ऑन कर सके। बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए आपको एक ट्रिक भी सिखा दे रहे हैं। अगर वर्किंग कैपिटल की बात होती तो 4000 करोड़ रुपए कभी वहां इन्वेस्ट नहीं करता। बिजनेस को डे टू डे चलाने के लिए मुश्किल से 50 लाख, 100 लाख, 1 करोड़ रुपए मान लो, 1 करोड़ रुपए बस। 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कोई बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए हमने बहुत हाई अमाउंट बता दिया, 1 करोड़। 1 करोड़ तो बहुत लिमिट है, सिर्फ क्योंकि एमएसएमई को बिजनेस लग जाएगा। तो ये 4000 करोड़, एक कई हिंट है पहचानने की। हमने कहा फिक्स कैपिटल वो कैपिटल होगा जहां पे हम लोग बिल्डिंग के फॉर्म में, मशीन के फॉर्म में, इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में पैसा खर्च करेंगे। तो क्वेश्चन एकदम आसान दिया गया है, हिंट दी गई है, कर न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में पैसा लगाएगा, मशीन खरीदेगा। तो आपको पता है ये मशीन और प्लांट किस पैसे से खरीदा जाता है, तो कौन सा पैसा ऑब्टेन करेगा, फिक्स कैपिटल। कौन सा कैपिटल की बात हो रही है यहाँ पे, कौन सा कैपिटल अक्वायर करेगा, यहाँ पे फिक्स कैपिटल करेगा। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कैपिटल, आइडेंटिफाई पहले करो कौन सा कैपिटल रिक्वायर्ड होगा। कैपिटल रिक्वायर्ड होगा फिक्स कैपिटल, कौन सा रिक्वायर्ड होगा, फिक्स कैपिटल। आपने आइडेंटिफाई कर लिया, आगे तो नीचे हिंट बोल ही गया। उसके बाद आपको एक्सप्लेन करना फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग, किस किस वजह से फिक्स कैपिटल पे असर पड़ता है। नेचर ऑफ द बिजनेस होता है, साइज ऑफ द बिजनेस होता है, आपका बिजनेस किस नेचर का है। अगर आपका बिजनेस साइज का मतलब आपका बिजनेस छोटे लेवल का तो आपको पैसे की कम रिक्वायरमेंट होगी, आपका बिजनेस बड़े लेवल का तो आपको पैसे की रिक्वायरमेंट कम होगी। नेचर ऑफ द बिजनेस मतलब आप किस नेचर का बिजनेस करते हैं, बड़े लेवल का कि छोटे लेवल का, वो आप बाद में अपना डिटेल करिएगा। तो क्वेश्चन बेटा आप लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया, किस प्रकार से इसको आइडेंटिफाई करना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आंसर में लिखा है कैपिटल, कहां गया, हाँ ये लिखा भी है, फिक्स कैपिटल, द टाइप ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड इज फिक्स कैपिटल, और फैक्टर देखिए नेचर ऑफ द बिजनेस लगा है। अगला पॉइंट क्या है, साइज ऑफ द बिजनेस लगा है। नेचर ऑफ द बिजनेस का मतलब ये होता है, आपको बता दें, जैसे अगर हम ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे हैं, रोज की रोज छोटी मोटी चीज का, उसमें पैसे की रिक्वायरमेंट कम होगी। या अगर हम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस सेटअप किए तो उसमें पैसे की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। साइज ऑफ बिजनेस होता है, नेचर ऑफ बिजनेस, बहुत सारे उसके पॉइंट होते हैं, तो हम डिटेल नहीं करेंगे, आप लोगों ने उसको ऑलरेडी पढ़ा है। अगला आ जाइए क्वेश्चन 12 भी आपको बताते चले। क्वेश्चन 12 क्या बोल रहा है, आ कंपनी, पढ़िएगा पहले क्वेश्चन, आ कंपनी प्लान टू रेस, कंपनी ने प्लान किया रेस करेगा 60 लाख एंड इज टारगेटिंग इन्वेस्टर हु वांट, हाँ देखिए इन्वेस्टर आपके कितने हैं, 2 हैं। इन्वेस्टर क्या है, 2 है हमारे, 3 भी होते हैं इन्वेस्टर हमारे। अगर हम बात करें, बच्चे कहते हैं सर आप कैसे 2 बोल रहे हैं, शेयर भी होता है, डिवेंचर भी होता है। तो लेकिन शेयर 2 टाइप के होते हैं, भी पता होना चाहिए। इक्विटी शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, दोनों हमारे क्या है, इन्वेस्टर है। डिवेंचर भी इन्वेस्ट करता है पैसा, बस उसका ये फर्क है कि उसको डिविडेंड मिलता है। तो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कोई, सॉरी, डिवेंचर को इंटरेस्ट मिलता है, शेयर को डिविडेंड मिलता है, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में हिंट दी रहेगी। आइए, तो यहां तो कह रहा है कि कंपनी प्लान करेगी, पैसा रेस करेगी। रेस करने का तरीका अगर 2 ही है नॉर्मली, शेयर और डिवेंचर। अब शेयर 2 टाइप के हैं, अब लेकिन क्योंकि दोनों में फीचर्स हैं, हम बताइए 2 मिनट। इक्विटी शेयर तो प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर वो शेयर्स होते हैं जिनके पास 2 प्रेफरेंशियल राइट है, कि अगर कंपनी कभी बंद होने वाली होगी तो सबसे पहले डिविडेंड, सॉरी सबसे पहला राइट क्या होता है, अगर कंपनी प्रॉफिट कमाएगी सबसे पहले डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर को दिया जाएगा, उसके बाद इक्विटी को। दूसरा, अगर कंपनी बंद होने वाली होगी तो सबसे पहले पैसा प्रेफरेंस शेयर का रिटर्न होगा, उसके बाद इक्विटी शेयर का। अब दोनों में क्या फीचर्स है, अब इक्विटी शेयर के पास वोटिंग राइट होता है, प्रेफरेंस शेयर के पास वोटिंग राइट नहीं होता। प्रेफरेंस शेयर का रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होता है, इक्विटी शेयर का रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं होता। और डिवेंचर को क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है।
आइए पहले इतना समझे, आइए रीड कर लेते हैं। अ कंपनी प्लान टू रेज 60 लाख इज टारगेटिंग इन्वेस्टर हु वांट फिक्स रिटर्न। हाँ देखिए बेटा यहाँ क्या लिखा है, हु वांट फिक्स रिटर्न, जिसका रिटर्न फिक्स है, जिसका रिटर्न क्या है, फिक्स है, बट डोंट वांट वोटिंग राइट। हाँ वो डिबेंचर के पास कोई वोटिंग राइट तो होता ही नहीं है, डिबेंचर के पास कोई वोटिंग राइट, यहाँ किसकी बात हो रही है, वोटिंग। अब डिबेंचर के पास वोटिंग राइट नहीं है, क्लियर है। और अभी हमने कहा प्रेफरेंस शेयर के पास भी कोई वोटिंग राइट, तो वोटिंग राइट होता किसके पास है, इक्विटी शेयर। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वोटिंग राइट है कि नहीं है। और हाँ हमने कहा था प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड रेट क्या होता है, फिक्स होता है। तो यहाँ कई हिंट है, फिक्स रिटर्न होना चाहिए लेकिन उसके पास वोटिंग राइट नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा कौन सा है, प्रेफरेंस शेयर्स। कौन सा है, प्रेफरेंस शेयर्स। अब आइए आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द क्वेश्चन में, अगर आप और डिटेल जाएंगे, हमने तो देखा आपको इतना डिटेल पहले बताया, लेकिन क्वेश्चन में सीधा सीधा दिया है वो शेयर्स है, तो अब इजी हो गया कि डिवेंचर हो ही नहीं सकता। अब शेयर्स में कौन वाला है, तो क्वेश्चन में आप आइडेंटिफाई अपने आप कर लो, फिक्स रिटर्न किसमें मिलता है, प्रेफरेंस शेयर्स में, क्योंकि इक्विटी में होता नहीं। और बाद में क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन एनी फॉर बेनिफिट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ द, क्या इसके बेनिफिट मिलेंगे। हमने आपको एक्सप्लेन इसके दो बेनिफिट तो अभी बताया, अगर कंपनी बंद होगी तो सबसे पहले पैसा इनका रिटर्न होगा, कंपनी को प्रॉफिट होगा तो इनको क्या मिलेगा, पहले प्रॉफिट इनको दिया जाएगा। एक तीसरा बेनिफिट ये होता है प्रेफरेंस शेयर्स को कि उनको इनके पास चार्ज होता है, एसेट कुछ कुछ होते हैं, एसेट का चार्ज इनको दिया जाता है। एसेट की चार्ज के अलावा इनके पास एक ऑप्शन ये होता है कि इनको इनका पैसा आसानी से इक्विटी शेयर्स के मुकाबले इनका पैसा पहले रिटर्न कर दिया जाए। मतलब पहले के एक कंपनी बंद होगी वो तो ठीक है, लेकिन एक टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड आपने पढ़ा होगा, आफ्टर 20 ईयर इनका पैसा रिटर्न कर दिएगा। ये बहुत सारे इनके बेनिफिट है, उसको आप ना देखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ये तो डायरेक्ट दिया गया, इसको आपको पहचानने की जरूरत ही नहीं है, कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट देंगे। व्हाट इज मीन बाय आरटीजीएस, आरटीजीएस का आपको पता है, ये रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, वो फीचर बताने आरटीजीएस। आरटीजीएस के आप फीचर ऑलरेडी पढ़े होंगे, आप इसको तो डायरेक्ट कर लोगे, इसमें हमारी जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। हाँ अगला क्वेश्चन है मेन, आइए देखते हैं इसको। फाइनेंशियल प्लानिंग इज द प्रिपरेशन ऑफ ब्लूप्रिंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्ट दिया गया है, इसमें भी हमको कुछ नहीं करना। कह रहा है कि एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। क्वेश्चन डायरेक्ट पहचान लीजिए, डायरेक्ट बोला, देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन में डायरेक्ट हिंट दिया है, डायरेक्ट चेक करिए आप लोग। सर हो गया, चलिए क्वेश्चन नंबर 16, जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए, हम आपको बताएं फाइनेंशियल प्लानिंग इज द प्रिपरेशन ऑफ ब्लूप्रिंट ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर ऑपरेशन, एक्सप्लेन द पॉइंट हाईलाइटेड। ऊपर कौन सा पॉइंट हाईलाइट है, फाइनेंशियल प्लानिंग, हमको क्या बताना है, उसका इंपॉर्टेंस, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फाइनेंशियल प्लानिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, क्वेश्चन में डायरेक्ट आप पहचानेंगे, पढ़ेंगे अच्छे से, देखिए लिखा है एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। क्वेश्चन डायरेक्ट आप खुद ही पहचान लिए, क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 16, आइए क्वेश्चन नंबर अगला आते हैं, क्वेश्चन नंबर और आपको दिखाते चलने, जैसे क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, वहां डायरेक्ट दिया गया है ब्रिजेश प्लान टू रेज कैपिटल स्टेक स्टार्टअप ऑफरिंग इतना पब्लिक ही वांट टू इन्वेस्ट टू शेयर प्रॉफिट थ्रू डिविडेंड एंड हैव वोटिंग राइट, एक्सप्लेन द एडवांटेज ऑफ दिस सोर्स। कह रहा है कि टू शेयर प्रॉफिट थ्रू डिविडेंड बाय ऑफरिंग ओनरशिप टू द पब्लिक, स्टार्टअप ओनरशिप, हाँ ओनरशिप मिलेगी, डिविडेंड एंड हैव वोटिंग राइट। देखिए इसी क्वेश्चन में वोटिंग राइट आ गया, क्या बोल रहा है, कंपनी के पास क्या होना चाहिए, वोटिंग राइट। अब भी बताया था वोटिंग राइट किसमें होता है, इक्विटी शेयर, खत्म। आइडेंटिफाई, एक्सप्लेन द एडवांटेज ऑफ दिस सोर्स, वो सोर्स कौन था, इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर्स को आपको पूरा एक्सप्लेन कर देना, खत्म। तो क्वेश्चन बेटा अगर आप डिटेल करेंगे तो क्वेश्चन आप डिटेल पढ़ेंगे, तो अगर पढ़ा होगा तो आइडेंटिफाई खुद कर लेंगे, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट बता दिया कि वोटिंग राइट, हमने आपको पहले बताया वोटिंग राइट किसमें होता है, इक्विटी शेयर्स में होता है, काम खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, जैसे गौर इज डीलिंग एन इंपॉर्टेंट ऑफ ऑर्गेनिक फूड आइटम, गौर इज डीलिंग इन organic food item in bulk, the company sell this item in smaller quantity attractive for the package। यहाँ पे कोड वर्ड आपने पहचान लिया, कोड वर्ड क्या है बेटा, कोड वर्ड देखिए, कोड वर्ड आप पहचानिए, कोड वर्ड क्या है, पैकेजेस, क्या कोड वर्ड है, पैकेजेस। आगे परफॉर्म ऑफ द कंपनी हैज बीन टेकन फॉर दिस फाइनेंस मैनेजर, कंपनी फंड रिक्वायर्ड फॉर दिस विल हेल्प इन द कंपनी लिंकिंग, इतना इतना क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन बहुत लेंदी है। आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट इन द अबव पैराग्राफ, अब पैराग्राफ में किस कॉन्सेप्ट की बात हो रही है,
अब उसमें किस फाइनेंशियल की बात हो रही है? क्वेश्चन 21 आते हैं, जैसे रीड करिए इसको। इवन अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैव डेब्ट बट हाउ मच इज टू मैन। कह रहा है सक्सेसफुल बिजनेसमैन के पास डेब्ट है, लेकिन कितना मच है हमको नहीं। लर्निंग टू मैनेज डेब्ट इज व्हाट कैन पुट टेकिंग ऑन द राइट डिफरेंस बिटवीन अ बिजनेस स्ट्रगलिंग सर्वाइव एंड वन दैट कैन रिस्पॉन्ड निम्बली चेंजिंग अ नंबर ऑफ सर्कमस्टेंसेस में जस्टिफाई एक्वायरिंग डेब्ट एज अ जनरल रूल बोरोइंग मेक द मोस्ट सेंस व्हेन यू नीड bolster cash flow of finance growth, but while debt can provide leverage you need to go too much debt. So the question is how much debt is too much? The answer experts say lies in careful analysis of your cash flow as well as your industry got research. इतना इतना ये क्वेश्चन इतना लेंदी है। आप देखिए पूरा क्वेश्चन आप रीड करेंगे, करा उसके बाद जस्टिफाई द डेब्ट सर्विस, कौन सा डिसीजन लेगा, कौन सा इतना लंबा क्वेश्चन है। रेशियो डिड आर्ग्यू दैट डेब्ट इक्विटी रेशियो। अब आपको पता होगा डेब्ट, यहाँ पे एक कोड वर्ड मिल गया डेब्ट इक्विटी रेशियो। क्या कोड वर्ड मिला? डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो कहां पढ़ा है आपने? कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या पढ़ा है? कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? कैपिटल स्ट्रक्चर जो बताता है कॉम्बिनेशन आपका ओन फंड कितना है और आपका बोरोड फंड कितना है, जिसके अंदर कैपिटल गियरिंग पड़ा होगा। कैपिटल गियरिंग, कैपिटल गियरिंग दो टाइप के होते हैं, हाई गियरिंग और लो गियरिंग। हाई गियरिंग को ट्रेडिंग ऑन थिन इक्विटी कहा जाता है, लो गियरिंग में ट्रेडिंग ऑन थिक इक्विटी कहा जाता है। ट्रेडिंग ऑन थिन इक्विटी में क्या होता है? हाई गियरिंग में उसमें बोरोड डेब्ट ज्यादा होता है, ओन फंड कम होता है। लो गियरिंग रेशियो में ओन फंड ज्यादा होता है, बोरोड फंड कम होता है। तो ये चैप्टर कोड वर्ड मिल गया डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो कहां पे यूज होता है? कैपिटल स्ट्रक्चर। ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड है हमारा? आंसर देखते हैं आइए क्या। आंसर क्या लिखा है? कैपिटल स्ट्रक्चर। क्लियर? इस तरह आप आसानी से पहचान लेंगे जो भी क्वेश्चन होगा। और आपको दिखाते चल रहे हैं, और आते हैं जैसे, और आपको दो चार क्वेश्चन दिखा देते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए। जैसे अगला क्वेश्चन नंबर हमारा है, अगला क्वेश्चन नंबर हमारा है 26। एप्पल है, एप्पल increase recently announced its Apple increment in intention to transition all manufacturing process to be 100% of कोड वर्ड ये रहा 100% कार्बन न्यूट्रल बाय 2030। अभी क्या चल रहा है? 2026। इसने क्या चीज का लिया है टारगेट? टारगेट क्या चीज लिया? 2030 का। तो अब आइए जरा, कार्बन न्यूट्रल, दिस गोल विल रिक्वायर लॉन्ग टर्म सोर्स। ये गोल लंबा समय लेगा। लोकेशन एंड प्रोसेस डिजाइन, आइडेंटिफाई एक्सप्लेन द टाइप ऑफ प्लान। प्लान के अंदर बहुत सारी प्लानिंग, प्लान का मेन ऑब्जेक्टिव है कि स्ट्रेटेजी है कि मेथड है कि प्रोसीजर है। बेटा उसने क्या लिया है? आप गौर करिए क्या लिया? 2030 में जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो कार्बन न्यूट्रल होगा। तो कंपनी ने जो ऑब्जेक्टिव लिया है, स्ट्रेटेजी तो हम लोग होती है, मेथड फॉलो करते हैं, ये ऑब्जेक्टिव है क्योंकि एक टारगेट दिया है कि 2030 में 100% कार्बन न्यूट्रल होगा। तो ये क्वेश्चन किसका होगा? ऑब्जेक्टिव। हाँ आंसर आइए देखते हैं, 2 मिनट कहां गया। हाँ, द टाइप ऑफ प्लान एप्पल इज इम्प्लीमेंटिंग इज ऑब्जेक्टिव। अब पूरे आप ऑब्जेक्टिव के फीचर अपने लिख डालेंगे, क्योंकि बोला था उसके फीचर लिखना, तो आप क्वेश्चन पहचान लेंगे, फीचर लिख देंगे। अगला क्वेश्चन आते हैं अपने हम, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन 34 आइए पहले रीड करिए आप लोग। कहां गया क्वेश्चन? मैनेजमेंट इज गेटिंग थिंग डन थ्रू पीपल। अरे ये तो एकदम इजी है, मैनेजमेंट एकदम डायरेक्ट लिखा है। इन द हाईलाइट ऑफ दिस पेन डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। क्वेश्चन डायरेक्ट मिल गया। कुछ क्वेश्चन बोल दो तो आप पहचान लेंगे एकदम डायरेक्ट, कंफ्यूज मत होइएगा। पूरा क्वेश्चन पढ़िए, उसकी आप लास्ट वर्डिंग में देखा करिए, लास्ट वर्डिंग या बीच में जो क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन लंबा क्वेश्चन है तो क्वेश्चन में बीच में कहीं ना कहीं हिंट दी। जैसे अभी हमने दिखाया डेब्ट इक्विटी रेशियो, इसके अलावा दिखाया डिजिटल पेमेंट, बहुत सारे। इसमें तो डायरेक्ट बोला डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव डिस्कस करना, वो आप डिस्कस कर लेंगे। जैसे अगला क्वेश्चन आते हैं 38 के बाद अगला क्वेश्चन हमारा, आपको सिलेक्टेड ले रहे बेटा ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि क्वेश्चन कैसे सिलेक्ट
होता है। उसके अलावा तो आप अपने आप करने लगेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 38 आते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़िए। द कंपनी Polaris Software Lab is planning a new facility in Mumbai with capacity for 800 professionals. The company currently has 1200 professional. इस समय कंपनी में 800 प्रोफेशनल का कैपेसिटी है, लेकिन कितने काम कर रहे हैं? 1200 रुपए। ठीक है। इन नो फैसिलिटी एक्सपेक्टेड टू कम इन द नेक्स्ट 6 मंथ। अब ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नई फैसिलिटी कब आएगी? अगले 6 महीने में। Polaris chairman and CEO said that company was well on the track to meet its earlier announcement to increase. कंपनी ने कहा, कंपनी ने जो हेड काउंट बनाया था कि 1500 से 2000 प्रोफेशनल करंट ईयर में रीच करेंगे, उसको कंपनी ने रीच कर लिया 9000 मार्क बाय मार्च 2007 में। वी विल लुक एट एक्विजिशन ऑफ द स्मॉल बुटीक कंसल्टिंग कंपनी दैट आर फोकस्ड ऑन बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस स्पेस। दिस विल स्ट्रेंथन कस्टमर सर्विस एंड अकाउंट मैनेजमेंट कैपेबिलिटी। सोर्स कहां से लिया गया है? सोर्स लिया गया है इकोनॉमिक टाइम अक्टूबर। विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज बीइंग परफॉर्म्ड इन Polaris सॉफ्टवेयर लैब। आइए क्वेश्चन एक बार और रीड करें। कौन सा फंक्शन हम लोगों ने हाईलाइट नहीं किया, क्या इसने किया है, कौन सा फंक्शन? एक बार रीड करें तो आइडिया लगेगा। फिर से कंपनी Polaris सॉफ्टवेयर लैब। हाँ, क्वेश्चन में ही पहली लाइन में थी, हम लोगों ने गौर नहीं किया। प्लानिंग कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है कि न्यू फैसिलिटी खोलेगा कहां में? मुंबई में। तो क्वेश्चन डायरेक्ट पहचान लिया, प्लानिंग का क्वेश्चन। यहां बोल रहा ना, लास्ट में बोल रहा है कि दिस विल द इकोनॉमिक मेंस। कहां गया? ये रहा क्वेश्चन में। विच फंक्शन, कौन सा फंक्शन मैनेजमेंट का है? तो क्वेश्चन में कह रहा है प्लानिंग करेगा कि 800 प्रोफेशनल की कैपेसिटी थी, 1200 प्रोफेशनल क्रॉस कर गए और 3 सेंटर बनाने हैं मुंबई में। तो सब क्या किया होगा? प्लानिंग के तहत किया होगा। तो यहाँ क्वेश्चन डायरेक्ट पहचान लिए आपने, प्लानिंग लिखा गया क्वेश्चन में डायरेक्ट। आंसर में एक बार चेक भी कर ले क्या बोल रहा है। आइए एक बार, हाँ आंसर में क्या बोल रहा है? प्लानिंग फंक्शन यूज हुआ। तो क्वेश्चन में पहले हिंट दी गई थी इसकी। अगला आते हैं 38 के बाद अगला क्वेश्चन आते हैं हम अपना, अगला क्वेश्चन 42 देख लेते हैं पहले क्या बोल रहा है। तो 43, हाँ, टाटा स्टील, टाटा कंपनी सेल इट इलेक्ट्रिक कार डायरेक्टली टू। हाँ बेटा आ गया, ये है तुम्हारा चैप्टर मार्केटिंग का। मार्केटिंग का चैप्टर है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। पढ़ा है ना प्रोडक्ट के अंदर। इसका हेड है प्रोडक्ट, क्योंकि 4 P होते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्ट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 2 होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट लेवल को बोलते हैं जीरो लेवल चैनल। जीरो लेवल चैनल वो होता है जिसमें जो मैन्युफैक्चरर होता है, जो प्रोडक्ट बनाता है, वो सीधा कस्टमर को सामान बेचता है। किसको? कंज्यूमर को, या कस्टमर को जो सामान बेचता है उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट लेवल या जीरो लेवल। इनडायरेक्ट चैनल में 3 होते हैं, 1 लेवल चैनल, 2 लेवल ऑफ चैनल, 3 लेवल ऑफ चैनल। 1 लेवल में रिटेलर आ जाएगा, मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में। 2 लेवल में मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में होलसेलर और रिटेलर आ जाएगा। 3 लेवल में एजेंट आ जाएगा, होलसेलर आ जाएगा और रिटेलर आ जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन में हिंट दी गई है, साफ साफ लिखा है। अगर आप गौर करेंगे, टाटा कंपनी सेल इट इलेक्ट्रिक कार डायरेक्टली सीधा किसको बेच रही है? अपने कंज्यूमर को। हमने कहा जब मैन्युफैक्चरर सीधा कंज्यूमर को सामान बेचता है तो उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट लेवल या जीरो लेवल। तो अभी वर्ड क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज हुआ है, डायरेक्टली कंज्यूमर को बेच रही है। तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमने हिंट में दे दिया, 2 होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो डायरेक्टली ये कौन सा चैनल है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट? डायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसको हम लोग जीरो लेवल ऑफ चैनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आगे बोल रहा है आइडेंटिफाई ब्रीफली एक्सप्लेन द टाइप ऑफ, लिखा भी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल अडॉप्टेड बाय टाटा। टाटा कौन सा चैनल अडॉप्ट करेगी? स्टेट, और उसके 2 फैक्टर बताइएगा। फिर डायरेक्ट चैनल के 2 फैक्टर। तो डायरेक्ट आपको हमने बता ही दिया, डायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा जिसको जीरो बोलें, उसके बाद 2 फैक्टर। आंसर आइए, आंसर नहीं दिया क्या इसका? 1 मिनट बेटा देखते हैं।
हाँ, इसका आंसर ये दिया गया है, द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अडॉप्टेड बाय डायरेक्ट चैनल। मिला आपको? हाँ, यहाँ देखिए हिंट भी दिया है, मैन्युफैक्चर और कस्टमर, जिसको जीरो लेवल भी बोलते हैं। हाँ देखिए क्वेश्चन में डायरेक्ट आंसर दिया, सॉरी आंसर दिया गया है, आप मिला सकते हैं, अपना चेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक। तो क्वेश्चन बेटा देख लो, डायरेक्ट अगर आप डेप्थ में जाओगे तो आप क्वेश्चन एक बार नहीं 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, उस वर्डिंग को जो आपको कोड वर्ड लगे उस कीवर्ड को एनालाइज करो। जैसे अभी हमने कीवर्ड क्या बोला, डायरेक्टली कस्टमर को बेच दिया, तो डायरेक्टली आपने पढ़ाई होगा, डायरेक्ट चैनल होता है जिसको जीरो लेवल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा आते हैं हम लोग अपने, अगला क्वेश्चन आ जाएंगे। ये क्वेश्चन जैसे 43 आपको देखने में लग ही रहा है, व्हाट इज प्रोडक्ट मिक्स, व्हाट आर द एलिमेंट ऑफ प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स डायरेक्ट दिया गया, उसके एलिमेंट बताइए। उसके 3 एलिमेंट होते हैं, ब्रांडिंग होता है, लेबलिंग होता है और पैकेजिंग होता है। 3 एलिमेंट होते हैं ना सर प्रोडक्ट के, 3 ही। हाँ, प्रोडक्ट में ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग 3 ही होता है, 3 एलिमेंट होते हैं। हाँ वही था 3। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला आप देखिए डायरेक्ट बोल रहा है, सब डायरेक्ट। रजन बुक कैरेक्टर रजन बुक कैटरैक्ट सर्जरी पैकेज एट प्राइवेट हॉस्पिटल कॉस्टिंग 10 लाख, कितने का, सॉरी 1 लाख। ड्यूरिंग सर्जरी ही लॉस्ट विजन इन वन आई, सर्जरी के समय उसकी एक आंख चली गई ड्यू टू निग्लिजेंस, डॉक्टर की निग्लिजेंस की वजह से। लेकिन हॉस्पिटल वाले रिफ्यूज करने लगे, हॉस्पिटल रिफ्यूज टू एक्नॉलेज द एरर, हॉस्पिटल वाले रिफ्यूज करने लगे कि नहीं ऐसा मेरा वजह से नहीं हुआ। विच कंज्यूमर डिस्प्यूट, कौन सा कंज्यूमर डिस्प्यूट हुआ, अब बताइए। अप्रोच, अमाउंट कितने का है, जरा चेक करिए, अमाउंट कितने का है, 1 लाख रुपए का है। अमाउंट कितने का है, 1 लाख रुपए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में अगर आप देखेंगे, पहले 1986 हुआ करती थी, अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आ गया। तो इसमें भी 3 कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट फोरम है, स्टेट फोरम है, नेशनल कमीशन है, जिसको अब लेकिन तीनों की लिमिट है। डिस्ट्रिक्ट फोरम में कंप्लेन करने के लिए, स्टेट फोरम में कंप्लेन करने के लिए, नेशनल फोरम में कंप्लेन करने के लिए। तो यहाँ पे कितने का अमाउंट है, चेक करिए अमाउंट कितने का, यहाँ पे अमाउंट हमारा है 1 लाख रुपीस का। इसलिए ये कहां पे जाएगा, डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाएगा। किस फोरम में जाएगा, ये डिस्ट्रिक्ट फोरम में। लेकिन अगर यही आपके अमाउंट पे आ जाएगा, किस पे आ जाएगा, नई बुक में लिमिट चेंज हुई है, नई बुक में लिमिट चेक करिए, बता दें क्यों, क्वेश्चन बताइए, चेक करिए लिमिट, रोक दीजिए, लिमिट चेक करिए, नहीं कितनी है स्टेट फोरम की, 1 करोड़ शायद है, 1 करोड़ चेक करिए एक बार, यहाँ नई लिमिट की लिमिट बतानी पड़ेगी ना, एक क्वेश्चन बच्चे नहीं कर पाएंगे, लिमिट चेंज कर देगा, लिमिट बतानी पड़ेगी, इसमें नहीं दिखी है। हमको लगता है 1 करोड़ पहले था, उसका था शायद 1 करोड़ डिस्ट्रिक्ट फोरम का आ गया, इसका शायद 50 लाख है, 50 लाख है ना, बोले ना इसका 50 लाख है, यहाँ 2 करोड़ सही है, कोई बोल रहे तो एक बार। हाँ बेटा आइए, तो देखिए यहाँ कितना अमाउंट बोल रहा है, 1 लाख रुपए। तो इसको आप एकदम बेफिक्र रहो, आप एक क्वेश्चन तो आना था, इसकी हम जिम्मेदारी लेते हैं, एक क्वेश्चन आपको ये मिलेगा कि स्टडी बना के आएगा, लेकिन नीचे आपको पहचानने को बोलेगा कि ये कौन सा राइट है या ये कौन सा फोरम यूज हो रहा है। तो फोरम आप याद रखिएगा, अगर 50 लाख तक की वैल्यू का है, कितने लाख तक की वैल्यू का है, 50 लाख तक की वैल्यू का है, कितने लाख तक की वैल्यू का सामान है, 50 लाख। अगर 50 लाख तक की वैल्यू का सामान है, तो अगर उसके साथ धोखा होता है, फ्रॉड होता है, अप टू 50 लाख अमाउंट, 50 लाख अमाउंट तक अगर उसके साथ फ्रॉड होता है, तो ये कौन सा फोरम जाएगा, डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाएगा। और अगर 50 लाख से 2 करोड़ के बीच में उसके साथ फ्रॉड होता है, ऐसा कोई केस बन के आता है कि अमाउंट 50 लाख से ज्यादा है और 2 करोड़ तक का है, तो कहां पे केस जाएगा, स्टेट फोरम में रिकॉर्ड होगा। और 2 करोड़ से ज्यादा होगा तो कहां रिकॉर्ड होगा, नेशनल कमीशन में। तो आप इसको आप अमाउंट से पहचान लेना, अभी अमाउंट 1 लाख रुपए तो सीधा पता डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाएगा। तो डिस्ट्रिक्ट फोरम में रिकॉर्ड करने के लिए कितना अमाउंट होना चाहिए, 50 लाख रुपए तक डिस्ट्रिक्ट फोरम में रिकॉर्ड होगा। 50 लाख से ऊपर जाएगा 2 करोड़ तक तो स्टेट में जाएगा, 2 करोड़ से ऊपर जाएगा तो नेशनल में जाएगा। इसको आप अच्छे से याद रखना। स्टेट था ये भी एक आ सकता है, डिस्ट्रिक्ट फोरम में स्टेट में जाने के लिए कितने दिन है, 30 दिन। स्टेट से नेशनल में जाने के लिए 30 दिन, लेकिन नेशनल सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए एक टाइम, वहां भी तो सब में 30 ही दिन है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा।
तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूसल है। राइट आपको पता ही क्या है, कोई भी राइट दो लिख दीजिएगा। अगला जैसे क्वेश्चन नंबर है 46 क्या बोल रहा है, अ नंबर ऑफ फैक्टर अफेक्टिंग द फिक्सेशन ऑफ द प्राइस एक्सप्लेन द फैक्टर दैट शुड टेक कंसीडरेशन व्हाइल डिटरमाइनिंग ऑफ द प्राइस। हम कह रहा है कि वो फैक्टर जिसकी वजह से प्राइस में इफेक्ट आता है, हमको आंसर बताइए फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस, प्राइस में किस किस फैक्टर की वजह से इफेक्ट आता है, डायरेक्ट हम लिख देंगे। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट दिया गया बेटा, इसमें कोई परेशान होने वाली बात है ही नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मार्केटिंग इन्वॉल्व परफॉर्मेंस ऑफ सीरीज ऑफ स्पेशलाइज्ड फंक्शन टू मीट इट ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग एक्सप्लेन द फैसिलिटेटिंग फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग के तीन फंक्शन होते हैं, एक ऑक्सिलरी फंक्शन होता है, एक ट्रांसपोर्टेशन फंक्शन होता है, एक फैसिलिटेटिंग फंक्शन होता है। और तीनों फंक्शन में यहाँ पे तीन फंक्शन होते हैं, ऑक्सिलरी फंक्शन, ट्रांसपोर्टेशन फंक्शन, फैसिलिटेटिंग फंक्शन। यहाँ पे किस फंक्शन की बात हो रही है, फैसिलिटेटिंग फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा मार्केटिंग के तीन ही फंक्शन होते हैं। तो तीन में से इसमें कौन सा बोल रहा है, फैसिलिटेटिंग फंक्शन। ठीक है, खत्म हो जाएगा ये भी, डायरेक्ट इसमें भी पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, जैसे क्वेश्चन 48 आ जाइए। 48 लास्ट क्या बोल रहा है इसमें, सेल्स प्रमोशन इज एन एफर्ट स्टिमुलेट्स, डायरेक्ट बोल रहा है डिस्क्राइब द मेथड ऑफ सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन करने के क्या क्या तरीके, फ्री ऑफर दिया जाता है, कंटेस्ट कराया जाता है, कुछ कंटेस्ट होता है, बोनस ऑफर दिया जाता है, एक के साथ एक सामान फ्री दिया जाता है, वो सारे मेथड हमको यहाँ एक्सप्लेन करनी है। तो क्वेश्चन आप अगर देख सकते हैं पूरे क्वेश्चन वर्ड टू वर्ड एज इट इज, आपको कुछ तो डायरेक्ट मिलेंगे, 60% क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलेंगे, और जो क्वेश्चन आपको डायरेक्ट नहीं मिलेंगे वो क्वेश्चन में हिंट दी रहेगी कि क्वेश्चन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। हाँ, मेरी एक आपसे लास्ट ओपिनियन ये, मेरा जहां तक मानना है, मेरी आपको पर्सनल एडवाइस है कि आप जो आपका केस स्टडी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका जो 10 मार्क्स का आता है केस स्टडी बेस आएगा, लास्ट क्वेश्चन केस स्टडी बेस होगा। तो मेरी ये पर्सनल ओपिनियन है, अगर आपको लगेगा एक बात, तो मार्केटिंग और मैनेजमेंट, एक मार्केटिंग, एक मैनेजमेंट और एक कंज्यूमर प्रोडक्शन भी, इन तीन चैप्टर्स में आएगा कोई, लेकिन कंज्यूमर प्रोडक्शन का तो एक ही चैप्टर है। लेकिन अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में जहां तक मेरा ये एनालिसिस है, कंट्रोलिंग से आ सकता है क्वेश्चन केस स्टडी पर। कंट्रोलिंग से तीन ही बोला है हमने, मार्केटिंग, मैनेजमेंट, कंज्यूमर प्रोडक्शन। मार्केटिंग से हम कंज्यूमर का एक ही चैप्टर, और कंज्यूमर से आएगा भी तो कौन सा, केस स्टडी ये वाला, तो अमाउंट वाला। उसमें आप पहचानेंगे कैसे, अमाउंट से। 50 लाख तक है तो डिस्ट्रिक्ट फोरम का केस है, 50 लाख से 2 करोड़ के बीच का है तो स्टेट, 2 करोड़ से सीधा गया तो नेशनल, वो आइडेंटिफाई कर लेना, वहीं से आएगा। दूसरा क्वेश्चन कंट्रोलिंग से बन सकता है, या तो आपका मैनेजमेंट ऑफ, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो वहां से। लेकिन मेरा 99% ओपिनियन ये है कि मेरा कंट्रोलिंग से बनने का चांस है। अब आ जाइए 2 मिनट